हमारा टॉपिक है सेल शेप एंड साइज। सेल की शेप क्या होती है और साइज़ क्या होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह की सेल्स होती है। सेल्स शोज वेरिएशन। अब सेल में वेरिएशन होती है, अलग अलग होती है, शेप्स भी अलग अलग होती है और साइज़ भी। अब वो कैसे? द शेप एंड साइज ऑफ अ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिजम्स एंड नॉट द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का साइज़ क्या है, इस बेसिस पे सेल की शेप और साइज़ नहीं डिफाइंड होती। वो डिफाइन होती है कि उस ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, कैसे वो खाना खाता है, कैसे है ये सारा। जैसे एमीबा का केस लेते हैं। एमीबा का जो है फिक्स शेप नहीं होती सेल की, वो शेप चेंज करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो खाना खाने का न्यूट्रिशन का मोड है वो अलग है। सेल शोज़ अ ग्रेट वेरिएशन इन देयर शेप्स। अब शेप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्फेरिकल होती है, जैसे एग, बहुत सारे एनिमल्स के जो एग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पिंडल शेप्ड, स्मूथ मसल्स फाइबर, क्योंकि इसका काम है मैसेज पहुंचाना। इलोंगेटेड, नर्व सेल, ये सबसे बड़ी सेल होती है, ब्रेन से रिलेटेड होती है, मैसेज पहुंचाना। ओवल शेप्ड, रेड ब्लड सेल्स। ब्रांच्ड, सम सेल्स मे नॉट हैव डेफिनेट शेप, चेंजिंग शेप्स, कुछ की डेफिनेट शेप नहीं होती, चेंज होती रहती है, जैसे एमीबा और वाइट ब्लड सेल्स। द शेप ऑफ अ सेल हेल्प इन इट फंक्शनिंग। जो शेप होती है सेल की वो उसके फंक्शन में मदद करती है। जैसे नर्व सेल लॉन्ग है और वायर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उससे वायर्स बाहर आई होती है। ये प्रोजेक्शन जो है नर्व सेल को मैसेज कैरी करने में मदद करती हैं एंड सेंड देम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के सारे पार्ट्स में भेजती है। मसल सेल्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। मसल सेल्स जो है वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है। दे आर लॉन्ग एंड थिन शेप्स हेल्प देम टू दिस, और लॉन्ग और थिन शेप की वजह से हम इसका ऐसा कर पाते हैं। ऑल द कॉन्टेनेंट आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन विच प्रोवाइड शेप टू एवरी प्लांट एंड एनिमल सेल। सेल के जितने भी कंपोनेंट हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, जो प्लांट और एनिमल सेल को एक पर्टिकुलर शेप देते हैं। जैसे हम घर के चारों ओर दीवार बनाते हैं ना, अपने घर की बाउंड्री बनाते हैं, अपनी ज़मीन जब कोई बाय करते हैं कि भाई ये लैंड प्लॉट हमारा हो गया, उसी तरह से सेल में भी ये मेम्ब्रेन होती है जो इसे बाहर के कंटेंट से अलग रखती है। नेक्स्ट है सेल साइज। सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज आर मेजर्ड बाय फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर्स। फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर देखो, 1000 ऑफ मिलीमीटर, यानी 1/1000 मिलीमीटर मतलब होता है 10 to the power -3। मतलब ये पूरा आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/1, 1 के पीछे फिर 6 zeros, ऐसे में मेजर होती है, ये इतनी छोटी होती है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, बहुत छोटी होती है, नॉट विजिबल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दे नीड टू बी इनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय द माइक्रोस्कोप टू बी सीन। अब माइक्रोस्कोप के से आप इसको देख सकते हैं। साइज़ जो है वो वेरी करता है, बहुत स्मॉल से बैक्टीरिया से बहुत बड़ा एग, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच। देखिए जो स्मॉलेस्ट सेल है वर्ल्ड की वो माइकोप्लाज्मा की है, और जो लॉन्गेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग है। हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स सबसे छोटी हैं और नर्व सेल्स वो सबसे बड़ी है। ये जो यू डाल के दिख रहा है ना आपको, ये जो है यू, ये आपका वही माइक्रो मिलीमीटर है। ये 10 to the power -3 मिलीमीटर है, लेकिन आप इसे 10 to the power -6 करेंगे तो वो मीटर्स में आ जाएगा। ओके अब ये आपको द साइज ऑफ अ सेल हैज़ नो रिलेशन विद द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब जो साइज़ है सेल का, उसका भी बॉडी के साइज से कोई लेना देना नहीं है, काम से लेना देना है, जैसे आपने शेप का पढ़ा। ओके, सेल ऑफ अ वेरी बिग एनिमल्स एलिफेंट इज़ नॉट बिगर देन सेल ऑफ स्मॉल एनिमल रैट। अब दोनों में रैट हो चाहे एलिफेंट हो, सेल का साइज सेम है। साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू फंक्शन से। नर्व सेल जो है हमारे में वो सबसे बड़ी होती है, रैट और में लॉन्ग होती है और ब्रांच्ड होती है, क्योंकि उसे मैसेज ट्रांसमिट करने का काम करना है, उसे मैसेज जल्दी से जल्दी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना है ब्रेन से, तभी आप आगे एक्शन करते हैं, क्योंकि जो भी आप काम करते हैं आपको ब्रेन इंस्ट्रक्ट करता है।